बच्ची के साथ इस तरह का दुष्कर्म किया गया, क्या इस बात को विधानसभा में रखेंगे? क्योंकि विधानसभा आने में बहुत समय है, हम लोग विधानसभा के भरोसे अभी नहीं रहेंगे। अभी हम लोग सड़कों पर प्रदर्शन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। अगर दोषियों पर 2-3 दिन का एस्टीमेट दिया गया है, उनको एक समय निर्धारित किया गया है और अभी टेलीफोनिक बात भी हुई हमारे डीएसपी से। उन्होंने जतलाएंगे कि आप जो कर रहे हैं, आपको जो जिम्मेवारी मिली है, आप बिल्कुल उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। आपको जो जिम्मेवारी मिली है उसके अनुकूल आप कार्य करिए, अन्यथा आप ईंट से ईंट बजाया जाएगा। अब इस राज्य में सरकार की नींद को खुलाने का कार्य किया जाएगा। कल सदर विधायक हजारीबाग के प्रदीप प्रसाद जी आए थे। वो कह रहे थे कि लगभग बातें पता चल गई है कौन अपराधी है, लेकिन पीड़ित परिवार बताने से डर रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है पीड़ित परिवार को अगर हम बताएंगे तो हमारे साथ भी नहीं। अगर ऐसा है तो मैं अभी थाना में होकर ही जाता हूं और मैं स्पष्ट कहूंगा इनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। एसआईटी का गठन हुआ, कुछ लीड मिला है, लीड मिला है, अभी कुछ नहीं बचा हुआ है, हो जाएगा। आज जो प्रशासनिक एक्टिविटी, जो प्रशासन की चपलता चंचलता होनी चाहिए थी आपराधिक गतिविधियों को रोकथाम करने के लिए, उनकी चपलता उनकी चंचलता दिखती है सड़कों पर। सड़कों में कब दिखती है? जैसे शाम के 7-8 बजते हैं, सुबह 4-5 बजे भोर तक उनकी एक्टिवनेस दिखती है। वो लगातार एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और अपने अपने थाना क्षेत्र से कैसे गाड़ियों को बॉर्डर तक पार करें, ये उनकी जिम्मेवारी होती है। ये परिस्थितियां हमारे राज्य की हैं, खुलेआम ये कार्य किए जा रहे हैं और हम उस पर अब मौन नहीं रहना चाहिए। हमें सड़कों पर आना चाहिए, हम सड़कों पर आएंगे। लोकतंत्र में सड़कों पर आना भी एक बहुत बड़ी कार्य होता है। तो सड़कों पर आकर हमने ये बतलाएंगे जतलाएंगे कि आप जो कर रहे हैं, आपको जो जिम्मेवारी मिली है, आप बिल्कुल उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। आपको जो जिम्मेवारी मिली है उसके अनुकूल आप कार्य करिए, अन्यथा आप ईंट से ईंट बजाया जाएगा। अब इस राज्य में सरकार की नींद को खुलाने का कार्य किया जाएगा। बच्ची के साथ इस तरह का दुष्कर्म किया गया, क्या इस बात को विधानसभा में रखेंगे? क्योंकि विधानसभा आने में बहुत समय है, हम लोग विधानसभा के भरोसे अभी नहीं रहेंगे। अभी हम लोग सड़कों पर प्रदर्शन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। अगर दोषियों पर 2-3 दिन का एस्टीमेट दिया गया है, उनको एक समय निर्धारित किया गया है और अभी टेलीफोनिक बात भी हुई हमारे डीएसपी से। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो 60-70% इस केस को लीड कर चुके हैं, वह अपराधी तक उसके करीब पहुंच चुके हैं। तो हम लोग भी देखते हैं 1-2 दिन, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि इस क्षेत्र में काफी अखाड़े, काफी जुलूस होते हैं और कई संवेदनशील इलाके हैं, सेंसिटिव एरिया है। तो हमें लगता है कि ठीक है, उनके 1-2 दिन का जो समय है उन्होंने मांगा है, उस समय को हम लोग उनको देते हैं। तीसरे दिन से फिर हम लोग अपने प्रदर्शन में हम लोग अपने सड़कों पर लग जाएंगे। जैसे कल सदर विधायक हजारीबाग के प्रदीप प्रसाद जी आए थे। वो कह रहे थे कि लगभग बातें पता चल गई है कौन अपराधी है, लेकिन पीड़ित परिवार बताने से डर रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है पीड़ित परिवार को अगर हम बताएंगे तो हमारे साथ भी नहीं। अगर ऐसा है तो मैं अभी थाना में होकर ही जाता हूं और मैं स्पष्ट कहूंगा इनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। बिल्कुल इनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। अगर पीड़ित परिवार को ऐसा लग रहा है कि उनके पास जानकारी है, जो जानकारी देने से प्रशासन को लीड मिल सकती है, वो अपराधी के करीब पहुंच सकते हैं, तो बिल्कुल इन्हें बताना चाहिए, प्रशासन को कोऑपरेट करना चाहिए। बदले में प्रशासन को इस परिवार की सुरक्षा करनी चाहिए। इतना बड़ा मामला हुआ लेकिन हजारीबाग एसपी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। ये बिल्कुल उसके तरफ से कोई नहीं, कम से कम उनका 2 शब्द आना चाहिए, तो उनको स्वयं आना चाहिए। इतनी बड़ी घटना है, जिले के वो पुलिस के कप्तान है, उन्हें बिल्कुल यहाँ आना चाहिए था। आकर इन्हें परिवार की सुधि लेनी चाहिए थी और सुधि लेने के साथ साथ परिवार को सांत्वना भी देना चाहिए था। अगर बड़े पदाधिकारी अगर ऐसी घटनाओं पर आएंगे तो निसंदेह अपराधियों का मनोबल टूटेगा। उनको भय होगा कि भाई हम भविष्य में इस प्रकार की घटना करने से पहले वो 4 बार सोचेंगे कि भाई पुलिस का जो कप्तान है जिले का, इन मामलों को लेकर गंभीर रहता है, वो स्वयं मॉनिटरिंग करने के लिए क्षेत्र में आ जाता है। अगर वो नहीं आएंगे तो बोलेगा कोई आता ही नहीं है, यहाँ कोई देखने के लिए नहीं आता है, तो जो होगा देखा जाएगा। तो अब ये बहुत ही चिंता का विषय है। पुलिस कप्तान को फौरन यहाँ पर आना चाहिए। जब इतनी बड़ी घटना है तो कम से कम पुलिस कप्तान को अपने एसी के कमरे से बाहर आकर परिवार की सुधि लेनी चाहिए थी और उन्हें एक हौसला देना चाहिए था यहाँ खड़ा होकर।